दोस्तों, एक ऐसा फंड जिसमें आप लंबे समय के लिए भी इन्वेस्ट करके और बड़ा वेल्थ नहीं बना पाओगे। अगर आप चाहते हो अपने पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना, तो ऐसे फंड से आपको दूरी बना के रहना चाहिए। तो आखिर वो कौन सा फंड है जो आपको लंबे समय में भी बड़ा वेल्थ बनाने से रोक सकता है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब देखिए, चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब से एक भैया जी का सवाल आया है। ये सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहम्मद तहीर जी इनका नाम है और इनका पोर्टफोलियो आया है और इनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि इनका 15 साल का गोल है और 15 साल के गोल के लिए ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड लंबे समय में भी आपको बड़ा वेल्थ बनाने से रोक सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता है। इसीलिए अगर आप बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो, अपने पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अब चलिए हम इनके पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 में 1000 का इन्वेस्टमेंट है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 800 का इन्वेस्टमेंट है और मोतीलाल मिड कैप में 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इनका गोल है 15 साल के लिए। अब आप बताएं कोई चेंज करने की ज़रूरत है इसमें? तो हम सऊदी अरब से आपका वीडियो देखते हैं, रिप्ले ज़रूर देना। तो देखिए, आपका 15 साल के गोल के लिए ये जो फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो फिट नहीं बैठ रहा है। आज के आज ही अभी के अभी आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और सिर्फ आपको दो ही फंड रखना है जो पहले से भी लेबल है, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक मोतीलाल मिड कैप फंड। यही दो फंड में आपका जो टोटल यहाँ पर 2550 रुपये का एसआईपी जा रहा है, यहाँ पर आप स्मॉल कैप में 1550 रुपये का एसआईपी कर दीजिए और मिड कैप में आप 1000 की एसआईपी कीजिए। और अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो यही स्मॉल कैप, यही मिड कैप फंड 15 साल में आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। वैसे तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप मिड कैप फंड से ही लंबे समय में मिल सकता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं, ये पीका जी के तरफ से आया है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। तो अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड अभी अभी लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस फंड को छोड़कर अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड लोगे तो वो बेहतर होगा, या फिर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लोगे तो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी लंबे समय से पुराने हैं। इसका हिस्टोरिकल डाटा भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है और ये लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो ये आपके लिए सही डिसीजन होगा। चलिए अब अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं, ये देवेंद्र कुमार जी के तरफ से आया है। भाई जी 5 साल से एसबीआई स्मॉल कैप में 5 केवी की एसआईपी कर रहा हूँ। लास्ट 3-4 ईयर से रिटर्न खराब हो गया है। अभी इस फंड में बने रहूँ या बाहर निकल जाऊँ, सजेस्ट करें। तो देखिए, अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लगातार 3 से 4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें। हो सके कि आज आपको रिटर्न खराब देखने को मिल रहा है, लेकिन अगले 1 साल 2 साल बाद फिर से ये फंड शानदार और आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। इसलिए मान लीजिए अगर आप इस फंड से निकल कर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका भी अगर रिटर्न खराब हो जाता है तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे और बार बार जब आप फंड ही चेंज करते रहोगे तो आप अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे, आप कंपाउंडिंग का भी फायदा नहीं ले पाओगे। इसीलिए आपको इस फंड में बने रहना चाहिए। चलिए अब अगला जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तनुज जी के तरफ से सवाल आया है
कि 10 लाख का SWP करना है, कौन सा फंड ठीक होगा सर, मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए, अगर आप SWP करना चाहते हैं 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, तो हाइब्रिड इक्विटी फंड से आप SWP करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप फंड से SWP करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट करके और वहाँ से आप SWP करने के बारे में सोच सकते हैं। ये 3 बेस्ट कैटेगरी के फंड मैंने बता दिया। आप अपने रिस्क के हिसाब से इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करके और आप वहां से SWP की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, अब अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं। अरसाद अली जी के तरफ से आया है, सर जी आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि SIP कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या SIP से पहले मार्केट देखना चाहिए, प्लीज़ बताएं। देखिए, SIP आपको जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। मान लो कि आपका सैलरी बैंक अकाउंट में 5 तारीख को आता है, तो 6 तारीख को ही आपको SIP का डेट रख के और जल्द से जल्द आपको SIP शुरू कर देनी चाहिए। और SIP करने के लिए आपको मार्केट देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि आप कम से कम 5 साल भी SIP करते हो, तो आज मान लो कि जहां भी मार्केट है अगले 5 साल में तो उससे काफ़ी ऊपर मार्केट चला जाएगा ना। इसलिए SIP करने के लिए आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द आप SIP शुरू करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दो तो आप फायदे में रहोगे। चलिए, अब अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक मार्केट गुरु, एक मार्केट एक्सपर्ट, फंड मैनेजर वहां पर बैठा होता है और वो आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करता है और आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से 100 गुना ज़्यादा रिस्क आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा और एक फंड मैनेजर से बेहतर स्टॉक का चयन आप खुद से नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि जब स्टॉक में गिरावट होता है ना तो वैसे गिरावट को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो इन्वेस्टर खुद से सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होते हैं और फंड मैनेजर से बेहतर कोई इन्वेस्टर अपने फंड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अगर कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप खुद से रिसर्च करके सही स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो तब तो आपको बेफिक्र होकर स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।